नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षर ज्ञान में। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य में तुकान शब्दों का जो प्रयोग होता है उसको लेकर आई हूँ। तुकान शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों से, और इसको छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से हम समझा सकते हैं। तो हम एक छोटी सी कविता के द्वारा सबसे पहले इसको समझेंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम प्रकाश बर, जगमग जगमग जग कर दे। तो इन पंक्तियों को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो ये समझ में आता, वर दे, भारत में भर दे और कर दे। ये जो अंतिम में पंक्तियों में इनमें तुक बन रही है, एक जैसे लग रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति एक जैसी है। तो इस समय ये हमारे तुकान शब्द हैं। तुकान शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से हम पहचान लेते हैं कि जो वर्णों की आवृत्ति बार लास्ट में जो अंतिम पंक्तियों में हो रही है तो वो हमारे तुकांत हैं। इसको बहुत ही वर्ण की मात्रा सभी पंक्तियों में समान हो तो हम उसे तुकांत कहते हैं। जैसे वर दे, कर दे और भर दे, तो इसमें सब एक जैसी हैं, इसलिए ये तुकान शब्द है और इससे कविता की शोभा बढ़ती है और याद करने में बहुत आसान हो जाता है यदि तुकांत होते हैं शब्दों में। तो चरणों के अंत में होने वाला तुक या मेल तुकांत कहलाता है, या यूँ कहिए कविता या गीत के दो चरणों में अंतिम अक्षरों का मेल या तुक तुकांत कहलाता है। और भी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें सुनने में एक समान जो लगे वो तुकांत होता है। तुकान शब्दों का प्रयोग प्रायः हिंदी साहित्य और काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तुकान शब्द काव्य और पद्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसी पद या कविता की पंक्ति के आखिरी वर्ण की मात्रा सभी पंक्तियों में जब समान होती है तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं, छोटे हो या बड़े बच्चों को। ये हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कक्षा से लेके 12वीं तक के कविताओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पढ़ी गई कविता में से तुकान शब्द छांटिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चों को इसको बता सकते हैं कि तुकान शब्द क्या होते हैं। और भी हम एक अन्य उदाहरण लेकर इसको समझ लेते हैं कि तुकांत क्या है। बिनु पग चले सुनु बिन काना, कर्म कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो हम इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। काना, नाना, और देखिए इसमें बिनु बिनु 2 बार आया है। देखा, असेखा, इसमें देखिए वर्णों की आवृत्ति अंतिम पंक्तियों में बार बार हुई है। देखिए काना, नाना, देखा, असेखा, यानी सब में अब अंतिम पंक्तियों में अंतिम चरण में तुक हुआ है, मेल हुआ है। सिखा है, ना है, वर्णों की आवृत्ति भी आप देख रहे हैं एक जैसी ही है। तो यहाँ पे ये तुकांत शब्द हैं। हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं किसी पद या कविता की पंक्ति के आखिरी वर्ण की मात्रा सभी पंक्तियों में समान हो तो हम उसे तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्दों का प्रयोग प्रायः हिंदी साहित्य और काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और याद करने में बहुत आसान हो जाते हैं जब तुकांत मिलते हैं। तो इसलिए तुकांत शब्दों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।